औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम्प्लॉइज़ पीडिया के प्लेटफॉर्म में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जून 2023 में हुकूमत पंजाब महकमा ख़जाना ने तमाम सरकारी मुलाजमीन की, तमाम महकमों के सरकारी मुलाजमीन की लीव इनकैशमेंट में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस पर इस वक्त अमल दरामद भी शुरू हो चुका है, हो रहा है। 2020 में पे एंड पेंशन कमेटी ने सरकारी मुलाजमीन के सर्विस रूल और पेंशन रूल में तब्दीली का एक ड्राफ्ट तैयार किया, जो इस वक्त मार्केट में मौजूद है। IMF भी इस बात पे स्ट्रेस कर रहा है कि सिविल अदारों के जो मुलाजमीन हैं उनके पेंशन रूल को रिवाइज़ किया जाए। पेंशन रूल अगर रिवाइज़ हो जाते हैं और जो मौजूदा रूल हैं उनसे जो लोग रिटायर होते हैं उनको पेंशन मिलती है, और अगर नए रूल लागू हो जाते हैं उसके तहत पेंशन मिलती है, तो एक सरकारी मुलाजिम की पेंशन में कितनी तब्दीली आएगी और उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, आज के इस व्लॉग में मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप इसको गौर से सुनिएगा और मेरी रहनुमाई फरमाइएगा और इस पर सोचिएगा कि हमें इसके लिए क्या लाहे अमल अख्तियार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये एग्जिस्टिंग पेंशन कैलकुलेशन फार्मूला आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है। फार्मूला क्या है वो मैं आपके लिए पढ़ के सुना रहा हूँ कि पेंशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। 7 मल्टीप्लाई बाई टोटल सर्विस मल्टीप्लाई बाई लास्ट बेसिक पे, ये इस वक्त जो मौजूद है जिसके तहत लोग रिटायर हो रहे हैं, और डिवाइडेड बाई 300 उसको किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है जिसका नाम ABC है और वो 18वें स्केल में काम कर रहा है और वो रिटायर होने जा रहा है 1 नवंबर 2023 को, और 1 नवंबर 2023 को जो उसकी बेसिक पे है 1,12,260 रुपये है, तो उसकी पेंशन की अमाउंट कितनी बनेगी? 7 मल्टीप्लाई बाई 30 ईयर उसकी सर्विस है, और 1,12,260 जो है उसकी बेसिक पे है, डिवाइडेड बाई 300, तो उसकी पेंशन की अमाउंट पर मंथ जो कैलकुलेट होगी इस फार्मूले से वो 78,580 यानी 78,580 रुपये उस मेरे भाई मुलाजिम या मुलाजमा को जो 1 नवंबर 2023 को रिटायर हो, तो उसको 78,580 रुपये पर मंथ पेंशन मिलेगी इस मौजूदा पेंशन फार्मूले के तहत। बहुत सादी सी बात थी जो आपके सामने रखी गई। मौजूदा जो कवानीन मौजूद हैं पेंशन को कैलकुलेट करने के, इस वक्त जो डेटा या जो शीट आपके सामने है वो है न्यू पेंशन कैलकुलेशन फार्मूला। 7 वैसे ही रहेगा, टोटल सर्विस भी वैसे ही रहेगी। अब जो मल्टीप्लाई होगा वो एवरेज बेसिक पे ऑफ 36 मंथ्स, आखिरी जो आपके 36 महीने होंगे उनकी बेसिक पे अब ली जाएगी, डिवाइडेड बाई 300 हो जाएगा। तो ये एक नया जो रिवाइज रूल है उसके तहत, जो कि अभी अप्लाई नहीं हुआ, अप्लाई होने जा सकता है या जा रहा है, मैंने उसमें एक उसी जो मुलाजिम है या मुलाजिमा ABC उसकी कैलकुलेशन की है। ये उसके 36 महीनों का डाटा मौजूद है और उसकी बेसिक पे मौजूद है 36 के 36 महीनों की। उन 36 महीनों की औसत बेसिक पे जो उसकी निकली है वो 83,073 रुपीज़ आई है उस सरकारी मुलाजिम की जो ABC था, 18वें स्केल में था, 1 नवंबर 2023 को रिटायर हो रहा है। तो पिछली जो बेसिक पे थी उसकी 78,580 थी, और इस 36 महीने की जो औसत पे आई है 83,073 रुपीज़ है। इसके तहत उसकी पेंशन कितनी कैलकुलेट होगी उसको अब हम देखते हैं। तो जी जनाब, अब ये तीसरी शीट भी इसकी आपके सामने आ चुकी है। अब उसकी पे जो है ग्रास पे ऑफ लास्ट 36 मंथ जो है वो है 83,073। अब इसको नए फार्मूले में हम फिट करेंगे, उसमें कैलकुलेट करेंगे, तो उसकी अमाउंट ऑफ पेंशन आएगी 7 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई जो वो 36 महीनों की बेसिक पे है 83,073 डिवाइडेड बाई 300। तो अब वो जो पे निकली है उसकी वो आई है 58,151 रुपीज़, यानी अमाउंट ऑफ पेंशन पर मंथ उसकी बनेगी 58,151 नए फार्मूले के मुताबिक, अगर ये अप्लाई हो जाता है।
اور پچھلے فارمولے کے مطابق جو موجودہ ہے پرانا ہے اس میں اس کی بن رہی تھی 78,580 روپیز. اب کتنا لاس آئے گا؟ تو اماؤنٹ آف پینشن ان لائٹ آف ایگزسٹنگ فارمولا 78,580. اماؤنٹ آف پینشن ان لائٹ آف نیو فارمولا 58,151. اس ملازم کو پر منتھ کتنا نقصان ہوگا یا دونوں فارمولوں میں کتنا فرق ہے؟ تو 20,429 روپے کا فرق ہے پینشن میں ایک سرکاری ملازم کی. یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نیو پینشن رول اور اولڈ پینشن رول میں کتنا فرق ہے. اب بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ حکومت یہ کیوں کرنے جا رہی ہے. یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکومت ہمارا کتنا بڑا نقصان کر رہی ہے. میں گزارش کروں گا حکومت کو، ارباب اختیار جو ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ملازمین کے ساتھ نہ کیجئے. ایک بندہ 60 سال سروس کر چکا ہے اور اس کے ساتھ آپ اتنی بڑی زیادتی کریں گے تو یہ تو قابل برداشت بات بالکل نہیں ہے. اس پہ سوچئے، سوچ کر عمل کرنے کی تدبیر سوچئے اور قیادت کی رہنمائی فرمائے کہ اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے. بہت شکریہ.